अच्छा, मैं अर्ज ये करना चाह रहा था अब्दुल कादर को। मुअद्दबाना गुजारिश आप दोनों की खिदमत में मेरी ये है कि अब हफीज़ शेख साहब जो हैं, जो कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी शामिल थे, अब भी शामिल हैं, अब उनको सेनेटर बनाना बड़ा ज़रूरी हो गया है। लेकिन ये क्यों ज़रूरी हो गया? लोग जो हैं वो महंगाई से बिलबिला रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार वो उनको समझते हैं, क्योंकि वो पिछली हुकूमतों में भी शामिल थे। क्योंकि पीटीआई तो यही कहती है ना कि ये बार बार जो बारियां लेने वाले हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान के हालात यहाँ पहुँचा दिए कि आज इतनी महंगाई हो गई, तो वो हर हुकूमत में शामिल रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों की खिदमत में ये पेश करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो IMF की जो शराइत तस्लीम करने की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी है वो कैसी है, ज़रा आप ये भी सुन लें, फिर दोबारा यानी 75 पे चले जाएंगे। 5 मरले का घर, गैस का बिल 53,000 रुपए, 18,000 तनख्वाह में 26,000 रुपए का बिल। सर्दियों में गैस प्रेशर तो कम रहा, लेकिन बिलों के रेट में कमी ना आई। महंगाई के तूफान की जद में आए अवाम बिजली और गैस के बेतहाशा बिलों पर बिल बिला उठे हैं। 18,000 रुपए हमारी तनख्वाह है और 26,000 रुपए हमारा बिल है। हम कहाँ जाए? हम जमीन के नीचे उतर जाए। 18 ही सैलरी है, 18,000 ये बिल आ गया। 13,000 में रेंट देता हूँ। अब बताओ, 6 बच्चे हैं, कहाँ से गुजारा करें? लगता है हम खाना नहीं खा रहे, बिजली खा रहे हैं। सूद लग लग के अभी जो है वो 53,000 तक मेरा बिल चला गया। सार्फिन जायद बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत से फायदा उठाने जब शिकायत मराकज का रुख करते हैं तो भी सुनवाई नहीं होती। हम बच्चों को रोटी खिलाएं कि बैंकों में धक्के खाएं या दफ्तर में धक्के खाएं? इतने इतने बिल भी लगा के भेजता है। मैं इन बिलों को आग लगा दूं तो मेरे साथ क्या बनेगा? मेरे साथ इंसाफ हो सकता है? उन्होंने कह दिया जी आपका मीटर खराब है, आपने टेम्परिंग की है। हम टेम्परिंग कहाँ से करेंगे? 1500 का बिल है, 1600 का बिल है, 00 है, मीटर 00 है। मौजूदा हुकूमत अब तक घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख में 334%, जबकि बिजली के निर्ख में 6 रुपए 26 पैसे फी यूनिट इजाफा कर चुकी है। ताहम अवाम के सरों पर कीमतों में इजाफे के खतरात अब भी मंडला रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल सुमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अब राना सनाउल्लाह साहब आपकी खिदमत में और उस्मान डार साहब की खिदमत में ये एक सवाल अवाम की तरफ से है कि आज तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद आपने कौमी असम्बली में बच्चों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो बिल है वो मंजूर किया। नून लीग ने बिल पेश किया, हुकूमत ने उसको मंजूर करवा दिया, बड़ी अच्छी बात है। क्या ये बिजली से की कीमतों से सताए हुए अवाम, चीनी की कीमत से सताए हुए अवाम, इनकी हमायत के लिए, इनकी मदद के लिए आप मिलकर कुछ नहीं कर सकते? आप ज़रा देखें कि चीनी के हाथों भी अवाम तंग है, वो क्या कह रहे हैं? चीनी की कीमत पहले कम हुई थी, लेकिन अब फिर 100 पे आ गई है। अब देखें आगे क्या होता है। मैंने तो 100 से कम कभी नहीं खरीदी। पहले 110 तक गई थी, जब शोर मचा तो 80 तक आया है, फिर अभी 100 तक मूव हो गया है। अभी फिर चीनी महंगी हो गई है। पहले चीनी 55-56 रुपया किलो थी, आज चीनी 100 रुपया फिर बढ़ गई चीनी। मैंने उस्मान डार साहब ये चीज़ें इसलिए आपको दिखाई हैं कि हुकूमत और अपोजिशन NA-75 में फंसी हुई है। ठीक है, आप वहाँ पे आपस में लड़ें, इख्तलाफ करें, लेकिन अवाम के जो असल मसाइल हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रही। अब आप कहते हैं जी हफीज़ शेख को बनाना है सेनेटर, पीपल्स पार्टी कहती है यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाना है सेनेटर, इससे अवाम का कोई मसला तो हल नहीं होगा। ये बताएं कि ये जो आप रोज़ाना इलेक्शन रिजल्ट पे लड़ते हैं, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप दोनों जमातें मिलकर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें? देखिए, मैं भी यही बात कहना चाह रहा था मीर साहब। अब ये जिस तरह भी डस्का NA-75 सामने आया, अब हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। 2023 का इलेक्शन इस तरह नहीं होगा कि जो हार गया फिर वही धांधली और फिर वही जलसा जुलूस और अगले इलेक्शन की हम तैयारी करें। लेकिन मैं ख़ास बात ये करना चाह रहा हूँ, बिजली और गैस के ऊपर आपने दिखाया है मीर साहब, हर हुकूमत जब भी वो आए उसको मुल्क की बैलेंस शीट जो है वो कौम के सामने रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें जब हम आए, हमें पूरी बैलेंस शीट कौम के सामने रखनी चाहिए थी कि ये हालात हैं ख़जाने के, ये हालात हैं तमाम अदारों के जो हमें विरसे में पुरानी हुकूमतों ने दिए। आपके नॉलेज में 2,400 अरब रुपये का एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और वो कोई वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में नहीं हुआ, वो माजी की पॉलिसीज़ का एक तसलसल था जो चलता आ रहा था। कौम को ये भी पता होना चाहिए। तो वो माजी की पॉलिसियां जो है वो हफीज शेख साहब ही तो बनाते रहे हैं।
देखिए वो तो फिर सागडार साहब भी रहे हैं, सारे रहे हैं। आई मीन किसी एक शख्स को आप टारगेट नहीं कर सकते। साहब भी रहे हैं, मोहम्मद मियां सोबरो साहब भी लेकिन कम अज कम हफीज शेख साहब जो कि 2.5 साल या 1.5 साल हमारे साथ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी सेनेट की टिकट के पीछे उनकी परफॉर्मेंस इस हद तक जरूर है। अच्छा, आप समझते हैं कि हफीज शेख साहब की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप उनको इसलिए सेनेटर बनाना चाहते हैं? देखिए मीर साहब, मेरा हाल है, आपको शक नहीं होना चाहिए। देखिए आज पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस गया, $20 अरब का मिला था, तो उन्होंने कुछ किया तो गया है। अच्छा। अगर आज आपका टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है, ऑटो सेक्टर बूम कर रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्री के सेक्टर बूम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक मुआशी टीम ने किया है, तो ये सारा कुछ हो रहा है ना। अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है तो कुछ मुआशी टीम ने किया तो जा रहा है। तो ये कहना कि उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन मैं एक खास पैगाम पाकिस्तानियों को, आपके व्यूअर्स को आज देना चाहता हूँ। देखें, ये इन लोगों के जो भी एहसासात हैं, जो मैं सुन रहा था, लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आज भी गुजर रहे हैं। लेकिन मीर साहब, हमें ये भी समझना है कि ये जो सर्कुलर डेट है, ये जो कर्ज है, अगर आज उस्मान डार या हामिद मीर या जो मुझे सुन रहे हैं वो इसका बोझ नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लों ने उठाना है। ये उतारना हम लोगों नहीं है। बिजली के महंगे मंसूबे या एनर्जी का सर्कुलर डेट ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज 2400 है, कल 5000 हो जाएगा। आप और मैं तो बोझ उठा ही रहे हैं, क्योंकि मैं तो सदर और वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा टैक्स देता हूँ। लेकिन ये है कि अवाम पे जो बोझ है, ये जो बिजली और चीनी और आटे की कीमतों की वजह से, इसको भी कम करने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह साहब, ये मैंने जो सवाल उठाया, क्या आप इससे इत्तफाक नहीं करते कि अगर आज महनाज अकबर अजीज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने बच्चों पर तशद्दुद का जो एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे बिल पेश किया, हुकूमत ने उसको मंजूर कर लिया, और उसमें शहजाद राय ने भी बड़ा काम किया, ज़िंदगी ट्रस्ट ने भी बड़ा काम किया, सबको क्रेडिट देने की ज़रूरत है। लेकिन मंजूरी तो हुई हुकूमत और अपोजिशन के ताउन से। अगर आप यहाँ पर आज ये काम कर सकते हैं, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो मामला है, इस पर भी आपको मिलजुल के कोई काम कर लेना चाहिए, ताकि कल को किसी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के हल्के में ये कुछ ना हो जो NA 75 में हुआ है। देखें, ये जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, रिफॉर्म्स वो हुई हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन के पास तमाम इख्तियारात हैं। अच्छा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है, उसके पास जो अमला है वो तो गवर्नमेंट ने देना होता है, और अगर गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म के मामलात में मुलव्वस होगी तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक टेस्ट केस बन गया है। इस टेस्ट केस में माल मसरूका, वोट जो चोरी है वो भी मौजूद है, चोर भी जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ऊपर जो उन चोरों को बचाने के लिए वावेला कर रहे हैं वो भी सारे आपके और मेरे सामने हैं। इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सख्त कार्रवाई करे और आगे के लिए इनको एक ऐसा मिसाल बनाए कि उसके बाद जो है वो इस किस्म के मामला तो हो ही ना। बाकी जहाँ तक आपने महंगाई की बात की है, देखें, कोई भी मुल्क रियासत जो है वो मुआशी इस्तेहकाम के बगैर आम आदमी को के मसाइल को हल नहीं कर सकती, वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकती। और जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदगी में नहीं आ सकता। अब इसके ऊपर आर्गूमेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन मामला ये है कि जब तक आप आइन की, कानून की जो है वो पासदारी नहीं करेंगे, अवामी मैंडेट की पासदारी नहीं करेंगे, फिर इस किस्म के लोग ही जो हैं वो कभी सेलेक्ट हो के और कभी किसी तरह से जो है वो आके मुल्क के ऊपर मुसल्लत होंगे। और फिर जिस तरह से 2.5 सालों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, आप मुझे बताएं कि सर्कुलर डेट जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी उस वक्त कितना था और अब कितना है। अच्छा। ये जो चीनी की कीमत है, हमने 5 साल हुकूमत की है वफाक में और 10 साल की है पंजाब में, ये रेट 48, 50, 52, 53 ही रहा है। अब इन्होंने आके जो दिहाड़ियाँ लगवानी थी अपनी ATMs की, को 300-400 अरब रुपए का उनको फ़ायदा पहुँचाया है, और वो रेट जो है वो 100 से कम नहीं हो रहा। इसी तरह से अद्वियात जो हैं, हमारे दौर में अगर बिजली महंगी हुई है तो आम आदमी जो है वो इस तरह से बिल लेकर सड़कों पे नहीं फिर रहा था, वो इस तरह से जो है वो बेहाल नहीं था। और इसी तरह से अद्वियात जो हैं ये 6 गुना महंगी हुई है। ठीक है। और ख़ुद इन्होंने माना कि उसमें करप्शन हुई है, इन्होंने अपने वज़ीर को भी हटाया, बाद में उसको जो है वो झाड़ पूंछ के फिर दोबारा